नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संगम सिंह आज दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेल सरमानी ने बताया कि सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया ट्यूनटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पीके शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी में मध्यम वर्ग का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जब सरकार को फंड की आवश्यकता पड़ी तो सर्व समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पीएम फंड में डोनेशन दिया। आज हमारी कंपनी बंद पड़ी है, बिजली के बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं, हम इन बिजली के बिलों को कहां से भरें। आज सर्व समाज परेशानी में है, सरकार का किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकार को फंड की आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने शराब के ठेके व तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस खुलवा दिए ताकि फंड की पूर्ति होती रहे। कोरोना महामारी में सरकार ने जनता को बीच मझधार में छोड़ दिया है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए ट्यूनटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पीके शर्मा ने क्या कहा। मेरा नाम पीके शर्मा है। मैं ट्यूनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हूँ। मेरी फैक्ट्री सिकंदराबाद यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है और ऑफिस ग्रेटर नोएडा में। इस महामारी में जो सबसे ज़्यादा पिसा है वो मिडिल कैटेगरी का आदमी है। जो लोअर कैटेगरी का आदमी है उसको सरकार खूब भरपूर प्रयास मदद कर रही है और जो अपर कैटेगरी का आदमी था उसके पास सारी सुविधाएं पहले से मौजूद थी, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो मिडिल कैटेगरी का आदमी था उसको ना तो सरकार देखभाल कर रही है और ना ही उसके पास इतना सक्षम था अपने आप में कि वो 1.5 महीने तक बैठ करके खा सके। आज सबसे ज़्यादा अगर पिस रहा है तो मिडिल कैटेगरी है। इसी तरह से एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, आज हम लिमिटेड मैन पावर के साथ फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। सभी को राशन देना हमारी जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी राशन देना अपने एम्प्लॉयज़ की ही नहीं है। जब पिछला लॉकडाउन हुआ था तो सरकार ने मुंह कह कर के मांगा था कि हमारे को तवज्जो दो, हमारे को पैसा चाहिए इस महामारी में। तो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो व्यापारी गण थे वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था और अपना अपना योगदान अपनी सक्षमता के हिसाब से अच्छा खासा पैसा पीएम फंड्स केयर के अंदर दिया था। आज हालात ये हो रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसके पास कोई काम नहीं है, पिछले 3 महीने से बैठे हुए हैं, बिजली का बिल नियमित ही हमारे को भरना पड़ रहा है। सारे खर्चे हमारे जो फिक्स थे वो हमारे फिक्स खर्चे हैं। हमारे को ना सरकार से कोई तवज्जो मिल रही है और ना ही इस आपदा के अंदर किसी भी तरह की सपोर्ट की हमारे को सपोर्ट मिल पा रही है सरकार की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी तरफ से मिडिल कैटेगरी को खास तौर से ध्यान देगी। आज देखिए मिडिल कैटेगरी बंद पड़ी है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मैन पावर नहीं है हमारी। आधी मैन पावर हमारी जा चुकी है, अपने अपने घर में जा चुकी है। जो मशीनें चलना चाहती हैं मशीनें नहीं चल रही हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सारा मार्केट बंद पड़ा है और जो मटेरियल हम लोगों ने बना लिया वो मार्केट में कंज्यूम नहीं होगा तो कहाँ हम उसको बेचेंगे जा करके। और केवल इतना ही नहीं है, इस महामारी के अंदर सरकार को जब लगा कि मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसने 2 मिनट में दारू के ठेके खोल दिए। अपनी इनकम की उन्हें पूरी ख्याल है कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। अपनी इनकम उन्होंने चालू कर दी दारू के ठेके खोल करके। अपनी इनकम उन्होंने चालू कर दी कि रजिस्ट्रियाँ चालू खोल दो ताकि इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ती रहे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करे? उसके पास रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जो पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके, मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा और अगर फिनिश प्रोडक्ट पड़ा भी हुआ है हमारी फैक्ट्री के अंदर वो आगे बिक नहीं पा रहा है। तो आज हम बुरी तरह से टूट चुके हैं। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो किसी भी तरह से हमारे को सपोर्ट करे, कुछ फंडिंग करके करे और हमारी भी पीड़ा को वो समझे। जैसे वो गरीबों को सहायता कर रहे हैं वो हमारी भी पीड़ा को समझे और आए और हमारे को भी थोड़ा सा ऊपर कर। फंगस एक बीमारी आ गई है, उसकी दवाई भी बाजार से गायब हो चुकी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अगर हम देखें ऑक्सीजन के ऊपर जो कालाबाजारी हुई, मौके का फ़ायदा लोगों ने बहुत उठाया है। वो भी हमारे जैसे व्यापारी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यापारी नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने इस लाइन के अंदर देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, कंसनट्रेटर की किल्लत आ रही है, तो उन्होंने ज़बरदस्त यूज़ किए। लेकिन इस महामारी में हमने स्पेशली हमारी कंपनी ने GMDIC को, RM UPSIDC को एक वीडियो बना करके भेजा भी था कि आप हमारे को बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर दें, हम छोटे ऑक्सीजन के सिलेंडर में भर के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास रॉ मटेरियल था और लेकिन
कालाबाजारी ने भी हद कर दी थी। मैं कहता हूं ऐसे ये पैसा कभी किसी को पचेगा नहीं। ऐसी जो महामारी फैली हुई है, इसके अंदर लोग जान पे खेल करके इंजेक्शन्स की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहे हैं और कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे में सारे व्यापारियों को एक साथ आना चाहिए और ऐसे लोगों को जो इस तरह की कालाबाजारी में लिप्त हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको बाईपास करना चाहिए। देखिए, ये जो अभी एग्ज़ाम की चर्चा चल रही है कि 12th के एग्ज़ाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, नो डाउट 12th के एग्ज़ाम अगर नहीं होंगे तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो हाई क्वालिटी के बच्चे हैं जिन्होंने इतनी तैयारी करी है, अगर वो नहीं जाएंगे आगे तो वो बीच में आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं। लेकिन साथ ही जो कहा जा रहा है कि तीसरी वेव बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, उससे सारे पेरेंट्स, सारे अभिभावक डरे हुए हैं। ऐसे में वो बड़े कंफ्यूज हैं, क्या हमें एग्ज़ाम दिलाना चाहिए या अब बच्चों का पहला करियर देखना चाहिए या हमारे को बच्चों की जान की परवाह करनी चाहिए। तो अभिभावकगण बड़े कंफ्यूज हैं। इसके अंदर सरकार को सारी चीज़ें ध्यान में देखते हुए सबसे पहले तो वैक्सीनेशन का ख्याल करना चाहिए कि सारे बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। उसके बाद अगर लगता है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पूरा उसकी सुरक्षा को देखते हुए ही एग्ज़ाम कराया जाए। अदरवाइज कोई ना कोई और अल्टरनेट उनको सुझाव करने चाहिए। महामारी के अंदर व्यापारी जो जीएसटी भी जमा कर रहा है, पिछले महीने देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीएसटी का कलेक्शन हुआ, करीब 1,45,000 करोड़ का कलेक्शन किया गया, सबसे ज़्यादा। उसमें व्यापारी गणों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। व्यापारी हमेशा इनकम टैक्स भी देता है, जीएसटी भी बढ़ता है और ज़्यादातर व्यापारी ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। लेकिन हालात क्या है, 3 से 5-7% जो टैक्स पेयर हैं उनको वैक्सीनेशन की कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई है। प्रायोरिटी वो नहीं बनी कि हाँ कैटेगरी वाइज होना चाहिए। चलो ये जो हमारे को एक किसान अन्नदाता दिखाई देता है कि किसान अन्नदाता है, लेकिन व्यापारी नहीं दिखाई देता कि ये आपको जो मैक्सिमम इनकम टैक्स आपके यहाँ पे रिटर्न फाइल होती है उसमें ज़्यादातर व्यापारी होते हैं। तो व्यापारियों को भी इनको एक रिजर्वेशन देना चाहिए था कि वैक्सीनेशन में इनको प्रायोरिटी दी जाए और सबसे पहले इनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट की अर्निंग है वो कंटिन्यू बनी रहे। आज कई व्यापारी हमारे संगठन में हमारे से छोड़ के चले गए कोरोना की वजह से। उनको कोई सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से। तो ऐसे व्यापारियों की तरफ सरकार को कुछ ना कुछ अपना सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।